सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरुजी, हाल ही में कई ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं जिस पर लोग कई तरह की बातें करते हैं, हिंदू भी करते हैं और राजनेता भी इसका उपयोग करते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पेट नहीं भरता है। अगर पेट भरनी है तो नौकरी करनी है। तो क्या जो व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति, उनको मंदिर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? भाई ये बात तो सही है कि मंदिर जाने से पेट नहीं भरता, चूंकि मंदिर जाना ये पेट भरने के लिए नहीं होता है ना। उद्देश्य पेट भरना नहीं है उसमें, वहां हृदय को भरना है, वहां तो भरना है, माइंड को भरना है। हाँ? तो मंदिर जाने का उद्देश्य है हृदय को भरना, हृदय को शुद्ध करना, हृदय को, मन को आप श्रेष्ठ बनाएं, एकाग्र हो, आप स्वार्थ के साथ साथ लोग के हित का भी जीवन जी सकें, इसका संकल्प लें। तो मंदिर जाना हुआ कि तो देवता के साथ अपने आप को जोड़ना। और देवता क्या होते हैं? देवता होते हैं कि जो देते हैं और जो निस्वार्थ भाव से हमेशा देते ही रहते हैं, उसे हम देवता कहते हैं। तो भाई देवता के मंदिर में जाने का भावार्थ तो होता है कि तो देवता के समान हो जाने का संकल्प और बोध को प्राप्त करना। तो मंदिर जाने से पेट तो नहीं भरता, भरता है हृदय और भरता है हमारा जो है ब्रेन। हाँ, लेकिन जब हृदय ब्रेन हमारा रिक्त होगा तो हम जानवर ही तो हो जाएंगे। तो मंदिर नहीं जाने वाला जानवर है। तो अब आपको फैसला है करना कि भाई जानवर बन के जीना है या फिर जीना है मानव बन के। अगर मानव बन के जीना है तो मंदिर जाना है, अगर जानवर बन के जीना है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। एज यू लाइक। गुरुदेव, हम मंदिर जाते हैं कई बार, या फिर बहुत सारे व्यक्ति मंदिर जाते हैं श्रद्धालु, तो वो कई तरह के डिमांड लेके जाते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जिन्हें श्रद्धा है वो भगवान से कैसे मांग सकते हैं किसी वस्तु को? ये तो हुआ कि भगवान पे ही प्रश्न खड़ा करना कि भगवान आप जो कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, देखो जो है गीता जी में भगवान ने कहा है कि हमारे भक्त 4 तरह के होते हैं और चारों ही ठीक हैं। और इसमें भगवान ने कहा है ये तो आर्त भक्त होते हैं। आर्त की ये तो अचानक आई विपदा दुख पीड़ा में भगवान को याद करते हैं, ठीक है, आर्त भक्त। दूसरे होते हैं जिज्ञासु भक्त की जो तो जानना चाहते हैं कि ये तो भगवान क्या, मैं क्या, परमात्मा क्या, संसार क्या, सृष्टि क्या, रहस्य को जानना समझना जो चाहता है वह दूसरे तरह का भक्त होता है। तीसरे तरह का भक्त होता है अर्थार्थी भक्त, जो कि ये तो धन, इच्छा, ऐश्वर्य, संसार और नौकरी, पुत्र, फला चिला, स्वास्थ्य, रोग, यानी कि तो जो तो सांसारिक इच्छा के साथ ईश्वर को याद करता है, देवता को याद करता है, उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और अर्थार्थी भक्त भी ये हमारे यहाँ पर रहा है चलन। और जो चौथे भक्त हैं वे हैं ज्ञानी भक्त कि जो तो जानते हैं अपने आप को परमात्मा को, और अब जिन्हें कुछ जानना शेष नहीं रह गया है और न कुछ मांगने की ही इच्छा शेष रही है, तो ज्ञानी भक्त भी होते हैं। तो आपका प्रश्न है कि ये जो है अर्थार्थी भक्त ही संसार में दिखते हैं अभी समाज में। हाँ, ज्यादातर लोग अर्थार्थी ही होते हैं। अर्थ की कामना से, संसार भौतिकता की ही कामना से वे देवता, मंदिर, भगवान को याद करते हैं। तो ऐसा होता है, होता रहा है और होता रहेगा। वो भी बुरा नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहां पर केवल आपसे कह दूं कि तो ना ये साधना, श्रद्धा, उपासना, पूजा, प्रेम जो हो वह बिना शर्त का हो तभी उसका होता है महत्व। अगर श्रद्धा प्रेम में ना अगर कोई हो जाती है शर्त कि ऐसा करो तब हम ऐसा करेंगे, भगवान हमें नौकरी दो तो हम ये चीजें चढ़ा देंगे,
तो ऐसा कोई भी शर्त रखकर मंदिर जाना या फिर मनौती मानना हम नहीं समझते कि कोई अच्छी चीज है। बस तुम केवल श्रद्धा को अर्पित करते जाओ। तुम बस भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, एकाग्रता, उपासना, साधना में रहो रत, तो परमात्मा तो तुम्हें फिर उसका देंगे ही फल। आज कल परसों तुमको मिलना ही है, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता ही है।